हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी है। बाजार में दुकानें अब 9 बजे से 3 बजे तक खोली जाएंगी। ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन बाजारों में ऑड इवन के फार्मूले को दुकानदार ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती भी कम हुई है, जिसके चलते बाजार में भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। रियायत दी जा रही है, लेकिन रियायत का लोगों ने यहां पर जमकर फायदा उठाया। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का हरियाणा में एक हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ने इस बार थोड़ी छूट जरूर दी है। जो दुकानें पहले 7 से 12 बजे तक खुल रही थी, अब वो ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से 9 से 3 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन ये करनाल के करण गेट मार्केट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ है, लगातार लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आज ऑड नंबर की दुकानों का दिन है, लेकिन उसमें इवन नंबर की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं और जिसके चलते मार्केट के अंदर भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि जब पुलिस पहुंचती है तो फिर दुकानें बंद कर दी जाती हैं और जो ऑड इवन का फॉर्मूला है उसे लोग उसकी पालना करने लग जाते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। किस तरीके से मार्केट में ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल लागू नहीं हो रहा? नहीं, ऑड इवन का फार्मूला तो लागू हो रहा है। देखो, शटर सब बंद है, पर ये है कुछ जैसे फड़ी वाले हैं, छोटे व्यापारी है, तो उनके आगे थोड़ा सा सामान लेके वो बैठ जाते हैं, तो उनका भी घर चल रहा है, तो दुकानदार का भी घर चल रहा है। तो ये कारण है अपने क्योंकि छोटे व्यापारी को भी रोटी चाहिए। अब हर कोई तो दुकान वाला है नहीं, हर कोई दुकान तो ले नहीं सकता। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अपील तो यही करते हैं, सारा जो सिस्टम दुकान सारी खोल दे और करण गेट का मेन बाजार है ये 2 घंटे खाली भीड़ होती है, उसके बाद धूप रहती है, कोई नहीं आएगा इसके बाद यहाँ। अब ये मैं देखो यहाँ पर भीड़ है, सिर्फ 2 घंटे की भीड़ है, इसके बाद हम खाली बैठेंगे दुकानदार सारे, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं दुकानदारों की राय है कि 9 से 3 बजे तक दुकानें खुली रहे, ये समय सही है, लेकिन ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर देना चाहिए। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है, भीड़ काफी ज्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में हो नहीं पाती है और जिसके चलते जो थोड़े बहुत केस कम हुए हैं कोरोना के, वो दोबारा से बढ़ना शुरू ना हो जाए, क्योंकि लापरवाही आम जनता की तरफ से भी बरती जा रही है, दुकानदारों की तरफ से भी बरती जा रही है और प्रशासन भी फिलहाल सख्ती बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हिमाचल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छूट मिलते ही पहले दिन बाजार में खासी भीड़ नजर आई है। काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। शिमला की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली है। राजधानी में कारोबारियों ने फैसले का जमकर स्वागत किया, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय कम है। शिमला की परिस्थितियों को देखते हुए ये समय 10 बजे से 5 बजे तक का होना चाहिए। उधर कुल्लू, मनाली और नालागढ़ में बाजारों में रौनक देखी गई। हिमाचल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है और अनलॉक की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई है। जो बाजारों को खोलने का जो समय है उसे बढ़ा दिया गया है, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। राजधानी शिमला का जो लोअर बाजार है, यहाँ किस तरह की स्थिति है आप देख सकते हैं कि सभी जो दुकानें हैं खुली हैं और भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है। हालांकि उतनी तो नहीं भीड़ है जितनी सामान्य दिनों में होती है, लेकिन फिर भी कोरोना के लिहाज से भीड़ यहाँ पर काफ़ी है और काफ़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो व्यापारियों का कहना है कि ये इस वजह से भी भीड़ ज़्यादा है क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है दुकानें खुली हैं, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चाहे शिमला का माल रोड हो, रिज मैदान हो, चाहे अलग अलग बाजार हो, सभी जगहों पर जो है तस्वीरें कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है। काफ़ी रौनक जो है नज़र आ रही है, भीड़ भी थोड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का ये कहना है ये जो छूट दी गई है इसको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि शिमला की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस लिहाज से ये जो 5 घंटे है, ये 9 बजे से लेकर 2 बजे का तक का जो समय है वो सूट नहीं करता है। अगर ये टाइमिंग बढ़ा दी जाए, 10 से 5 कर दी जाए, तो यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में आसानी होगी और जो भीड़ है वो भी थोड़ी
कम होगी और यहाँ पर जो खरीदारी करने आ रहे हैं लोग उन्हें भी यहाँ पर सुविधा होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो हिमाचल के व्यापारियों ने रियायत का स्वागत किया है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट पर सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि फिलहाल इससे ज्यादा छूट देना अभी सही नहीं होगा। कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि पाबंदियों की वजह से ही कोरोना मामलों में कमी आई है। कोविड के मामलों में काफ़ी तेजी से गिरावट पे आई है। लगभग 14,000 के लगभग एक्टिव केसेस प्रेजेंट रहे, 40,000 से घट करके 14,000 तक आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो कैबिनेट ने डिसाइड की थी, वो रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से ये जो इम्पैक्ट आया है, इसको आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे। छोटी जो रिलैक्सेशन एक दो चीज़ों को लेकर के दी है वो शुरू होंगी आज से, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन देने के अभी तक हम पक्ष नहीं, जब तक कोविड पूरा कंट्रोल नहीं आता। बात मौसम की करते हैं। शिमला में बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े हैं। पेड़ गिरने से गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा है। कनलोग बाईपास पर गिरा पेड़, नहीं हुआ किसी तरीके का कोई जानी नुकसान। बड़ी राहत की बात है। बारिश से हुए नुकसान का आकलन प्रशासन कर रहा है। ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो मौसम का मिजाज हिमाचल में बदला हुआ है। येलो अलर्ट लगातार जारी है। इस बीच बड़ी बात यह है कि बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। शिमला में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े। पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है 2 जून तक मौसम विभाग की तरफ से। और अब खबर सिरसा से है। सिरसा में पेयजल और सिंचाई के पानी की किल्लत को लेकर किसानों ने विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय का घेराव किया है। विभाग के परिसर में सांकेतिक धरना देकर रोष भी जाहिर किया गया है। पिछले लंबे वक्त से नहरी पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर जहां किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है, वहीं गांव में भी पेयजल का भी संकट खड़ा हो पड़ा है। किसानों ने मांग की है कि महीनों में 2 सप्ताह नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके और पेयजल का संकट भी खत्म हो सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन तौर पर बढ़ा दिया जाएगा। कॉलोनी में एसी के आगे लगाया है और एसी जो है वो जिले का मालिक होता है, नहरी विभाग का। उसकी एक जिम्मेवारी होती है कि जिले के अंदर पानी सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एसी की जिम्मेवारी होती है। और सरकार की भी जिम्मेवारी होती है कि हर आदमी तक पीने का पानी तो कम से कम पहुंचाया जाए। सिरसा के अंदर जो पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या आ गई है। गर्मी जैसे बढ़ी है। यहाँ जो नहरें चलती है वो 1 सप्ताह चल रही है, महीने में सिर्फ 7 दिन चलती है और 22 दिन बंद रहती है। हम आज यहाँ मांग कर रहे हैं कि ये जो नहर है वो 15 दिन चलनी चाहिए, 15 दिन बंद रहे। 2 सप्ताह नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरना लगाया ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके और हर गांव के अंदर वाटर वर्क्स में पानी पहुंचे ताकि हर आदमी को पीने का पानी भी मिल जाए। और अब खबर अंबाला से है। अंबाला छावनी के हाथीखाना मंदिर के पास हुई नगर परिषद की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया है। नौबत यहां पर हाथापाई तक आ गई। पथराव करने की कोशिश तक यहां पर लोग पहुंच गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया है। एसएचओ थाना पड़ाव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए महिलाओं समेत कई लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में आए लोगों ने पुलिस बस में भी बैठे हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। सेशन कोर्ट से भी ये माता जी जीत चुकी हैं और लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से जीतने के बावजूद कमेटी ने इसमें जबरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश की थी।